हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 का ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक चित्र दे रखा है, इस टाइप से एक चित्र दिया है। कुछ इस टाइप से, ठीक है। परावर्तन इसका K1, इसका क्या है K2 है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से आता क्या D1 और यहां से आता क्या है D2 डिस्टेंस है। ये आपका पॉजिटिव सिरा, ये क्या आपका नेगेटिव सिरा, ठीक है ना। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की वैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 व D2 है। उनके परावर्तन क्रमशः K1 व K2 है, ठीक है ना। तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है ये कौन सी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता मान लीजिए क्या है C1 बराबर क्या होगी K1 एप्सिलॉन A अपॉन D1, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की धारिता, कितनी हो जाएगी C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, ठीक है ना। और चूंकि श्रेणी क्रम में है तो तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है ना। तो 1/C बराबर 1/C1, C1 का हमारा रखेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा ये D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A। इसी प्रकार ये आपको जाएगा D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना। ये हो जाएगा। यहां से जो है 1/C बराबर क्या मिल जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट A, यहां से कॉमन आएगा तो यहाँ D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2, सही है। D1 अपॉन K1 एंड D2 अपॉन K2। इसके बाद या लिख सकते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/C लिखो, 1/C बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट A इंटू ये आपको मिल जाएगा K1 K2 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 D1 प्लस K1 D2, ठीक है ना। तो 1/C बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा आपके लिए, या C का मान निकाल सकते हैं सीधा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आएगा इंटू K1 K2 अपॉन में K2 D1
प्लस K1 D2, ठीक है ना, K2 D1 अपॉन, ये आपका क्या हो गया, तुल्य संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान विद्युत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 खा, क्वेश्चन नंबर 5 का खा है, इसमें आपका दे रखा है एक फिगर दिया है इस टाइप से, ठीक है ना, और इसमें क्या है P और Q जो B वेग से इस दिशा में, यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस से दर्शा रहा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक कैप संधारित्र लगा हुआ है ना, A और B, ठीक। तो प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है L बराबर क्या है 1 मीटर, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र B कितना दिया आपका 4 टेस्ला दिया है, ठीक है, 4 टेस्ला दिया है, और इस वेग दे रखा है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड, और संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है आपकी 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, 10 माइक्रोफैरड। क्योंकि लंबवत है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है VVL साइन थीटा, B का मान 4 गुणा V का मान 2 हो गया, गुणा L का मान 1 गुणा साइन थीटा साइन 90, 4 दूनी 8 गुणा साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो आपको मिल जाएगा ये 8 वोल्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में पूछा है संधारित्रों पर आवेश, तो आवेश क्या होता है Q बराबर CB, क्योंकि यहाँ B जो लेंगे वो आपका जो होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा Q बराबर C इंटू E बराबर C का मान कितना है 10 माइक्रोफैरड इंटू B का मान 8, तो 8 दाई 80 माइक्रोकूलम, क्या हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम। इसके बाद नेक्स्ट, संधारित्र की कौन सी प्लेट धनावेश, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है, ठीक है। तो नंबर 3, संधारित्र की P प्लेट धनावेशित है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत क्या है नीचे की ओर है ना, तो ये आप संधारित्र की जो P प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी धनावेशित। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का गा क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है विभव मापी, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो इसलिए हमें इसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का घा क्वेश्चन, 5 का घा, ठीक है ना। एक चित्र दिया है, इस टाइप से एक चित्र दे रखा है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट O स्थित है, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर इधर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर ये इधर, और कुल इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट O है, और इसका जो अपवर्तनांक दे रखा है वो क्या है 1.6 है, ठीक है ना, 1.6 है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम वायु माध्यम है N1 बराबर 1, और ये दूसरा माध्यम है ये भी क्या हो जाएगा आपका N1 बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका N2 हो जाएगा N2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गोलीय, ये सूत्र है आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, क्या होता है अपवर्तन का सूत्र
N1/B माइनस N2/U बराबर में N1 माइनस N2/R। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है कि जब पृष्ठ को समतल से देखा जाए, जब पृष्ठ को समतल से देखा जाए, ठीक है, तो जब समतल पृष्ठ होगा इसकी, तो समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है ना, तो N1 कितना ले रखा हमने 1, तो 1/B माइनस N2 हमारा कितना 1.6/U, U यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 4, है ना, ये इधर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है आपकी कितनी 4 और बराबर N1 माइनस 1 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1.6 में R कितना हो जाएगा अनंत, 1/B माइनस ये 1.6/4 बराबर 1/∞, ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, ये टर्म आपकी बन जाएगी 0। यहाँ पर जो है 1/B बराबर ये आपका 1.6/4, तो कितना बन जाएगा ये 4 चौक 16 0.4 या B बराबर 1/0.4 या B बराबर पॉइंट हटाएंगे तो 0 10/4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो B बराबर आपका 2.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड, जब गोलीय पृष्ठ से देखा जाए, ठीक है, जब गोलीय पृष्ठ से देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका जो U का मान होगा वो गोलीय पृष्ठ से, है ना, गोलीय पृष्ठ यहाँ से देखा जाएगा तो ये U का मान आपका कितना हो जाएगा -4 और जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी -8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इधर से इधर के लिए -8 सेंटीमीटर। अतः तब अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पर क्या आ जाएगा N1/U, तो 1/V माइनस N2 आपका कितना है 1.6 में कितना U का मान कितना -4 बराबर में कितना N1, तो 1 माइनस 1.6 में कितना हो जाएगा -8, है ना, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, हो गया 1/B बराबर ये प्लस में आ जाएगा आपका 1 प्लस में 1.6/4 और बराबर ये माइनस का 0.6 माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/B बराबर यहाँ ले सकते हैं 0.6/8 और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1.6/4। ठीक है, यहाँ से आपका 8 LCM आएगा तो 0.6, 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, 3.2, ठीक है ना, 3.2, ये आपका 1/B बराबर, ठीक है ना, 1/B बराबर हल करेंगे 32, 3.2 माइनस 6 तो आपको ये बच जाएगा 2.6, तो 1/B बराबर माइनस का 2.6/8, ठीक है ना, अपॉन में 8, तो ये आपको मिल जाएगा 8 3 24 बराबर ये माइनस का 8/2.6, है ना, तो B बराबर आपको पॉइंट हटाएंगे तो माइनस का 80/26, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का घा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ, ठीक है ना, 5 के यहाँ में क्या है, एक दूरदर्शी के अदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकल दूरी क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। अदृश्यक व नेत्र लेंस, है ना, तो ये आपको हो जाएगा अदृश्यक F कितना दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर और FE कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ पर 3
मीटर की दूरी पर, तो कितना दे रखा है आपका माइनस का 3 मीटर बराबर इसको लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी दे रखी है आपकी माइनस के 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है अविदृश्यक वा, तो ये क्या होता है अविदृश्यक, अविदृश्यक वा नेत्रिका के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये क्या हो जाती है आपकी बीच की दूरी, ये आपकी BO प्लस UE है ना, ये आपकी अविदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी। हमें BO और UU का मान फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होता है लेंस का सूत्र 1/FO बराबर 1/BO माइनस 1/UO, ठीक है ना, 1/UO। हमें फाइंड करना है BO, तो यहाँ पर 1/FO, FO कितना दे रखा है आपका 15 बराबर 1/BO फाइंड करना है, माइनस 1/U का मान कितना दे रखा है, U आपका दे रखा है 300 है ना, माइनस के 300, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस आपका, तो 1/BO बराबर यहाँ से 1/15 माइनस का हो जाएगा 1/300, 1/BO बराबर यहाँ से आपका 300 LCM 15 दूनी 30 मतलब 20, 20 से भाग जाएगी 20 से कम 20 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1/BO बराबर आपका आ जाएगा 19/300, ठीक है ना। या इसी को सकते हैं BO बराबर 300/19, ठीक है ना, 300/19, ये आपको मिल जाएगा 19 एकम 19, कितना बचा 11, 110, 19 पंजे 95, और ये आपका आ जाएगा 19 सत्ते 133 सेंट 19 अट्ठ 152, 15.78 लमसम ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होगा 1/FE बराबर 1/UE माइनस 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास FE का मान दे रखा है, ठीक है ना, हमें फाइंड करना है क्या UE है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा 1/UE इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 1/BE माइनस 1/FE, ठीक है ना, तो 1/UE बराबर 1/BE, BE का मान कितना दे रखा है, ये हमारा आ जाएगा 25 सेंट माइनस 1/FE का मान कितना दे रखा है 1.5, 1.5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/UE बराबर, ये माइनस इसे लिख सकते हैं 1/25 माइनस पॉइंट हटाएंगे 0, तो 10/15 1/UE बराबर यहाँ से 75 इसका एलसीएम आ जाएगा 25 या 75, तो 3 एकम 3 माइनस 15 पंजे 75 और 5 दाई 50, तो ये आपको मिल जाएगा 1/UE बराबर माइनस के 53/75 या UE बराबर 75/53, UE बराबर 1.41 माइनस का, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा UE बराबर माइनस का 1.41। नाउ अविदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी,
कितनी हो जाएगी, बी ओ प्लस यू ई मॉड, है ना। कितना हो जाएगा, ये बी ओ कितना आपका दे रखा है, बी ओ हमने कितना फाइंड किया है, ये हमारे किया है 15.78 प्लस ये आपका माइनस का 1.41, सॉल्व करेंगे तो 15.78 प्लस ये आपको हो जाएगा 1.41, ठीक है। कितना मिलेगा, 8 एंड 1 9, 4 और 7 11, ठीक है। 11 15 16 17 17.19 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब किसी दो निकट स्थित कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो निकट स्थित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। आगे इसमें पूछा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, हेडिंग बनाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसकी जो प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं, ठीक है ना, जबकि द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी होगी प्राथमिक कुंडली और ये आपकी होगी द्वितीयक कुंडली। ये आपका ट्रांसफार्मर कहलाएगा आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, ये है ट्रांसफार्मर निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव
वाली निर्बल धारा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है ना। कार्यविधि हेडिंग बनाएंगे, कार्यविधि, कार्यविधि। जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो यह धारा लौह क्रोड को एक बार एक दिशा में चुंबकित करती है, जबकि दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित करती है। ठीक है ना। एक बार एक दिशा में, जबकि दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित करती है। इस परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति, उसी फ्रीक्वेंसी है ना, उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया वर्किंग। ठीक है ना। ऊर्जा क्षय के कारण पूछा, ऊर्जा क्षय के कारण, है ना। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा कई प्रकार से जो है क्षय होती है। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है। नंबर 2, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स हानि के कारण ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है ना। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स हानि के कारण ऊर्जा क्षय हो जाती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।